हेलो दोस्तों, मैं अजय। आज हम लोग सीखेंगे रिज्यूम बनाना। अगर जॉब आपको पाना है तो उसके लिए रिज्यूम बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मान लीजिए सपोज डेट कोई कंपनी से कॉल आया या फिर कहीं आपको रिज्यूम किसी दोस्त को देना है, तो रिज्यूम बनाने के लिए हमको साइबर कैफ़े जाना होगा। लेकिन अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देख लेंगे तो अपने घर में अपना खुद से ही रिज्यूम बनाना सीख लेंगे दोस्तों। तो आइए चलें, सबसे पहले एक ब्लैंक पेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ब्लैंक पेज ओपन करने के बाद अब हम लोग इसका मार्जिन को सेट कर लेंगे। उसके लिए पेज लेआउट में जाना पड़ेगा और फिर हम लोग को वहाँ पे मार्जिन वाले ऑप्शन में क्लिक करके नैरो वाला ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। क्योंकि नैरो में क्या होता है कि 0.5 यानी हाफ इंचज़ करके चारों तरफ से मार्जिन छूटा हुआ रहता है, जो कि पेज में ज़्यादा स्पेस मिलता है और रिज्यूम के लिए स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले लिख लेते हैं रिज्यूम टाइप करने के बाद इसको हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, अंडरलाइन। फिर इसका साइज़ जो है 20 कर लेते हैं। साइज करने के बाद इसको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है ना। तो होम में जाने के बाद वहाँ हम सेंटर में करना आप लोग जो जानते ही हैं, बस उसी तरह को भी सेंटर में कर लेना है दोस्तों। अब फिर से जो नॉर्मल साइज़ था उसमें हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम लोग अपना सबसे पहले टेबल में जाकर दो कॉलम एक रो का एक टेबल बनाएंगे। अब यहाँ हम अपना नाम इनपुट कर देते हैं। तो जैसा कि नाम मेरा अजय कुमार प्रसाद यहाँ पे हमने लिख लिया। अब नाम लिखने के बाद जो है इसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट ज़रूरी चीज़ यहाँ होता है, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सअप नंबर, वो सब हम लोग यहाँ पे देना शुरू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना देख लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन देने के बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग व्हाट्सअप नंबर या ईमेल आईडी जो देना दे सकते हैं। तो हमने वहाँ व्हाट्सअप नंबर दे दिया दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर देने के बाद आप जब तक हम व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे लिख रहे हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए व्हाट्सअप नंबर हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ईमेल आईडी जो एड्रेस होता है उसको देना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपनी का जो भी इंफॉर्मेशन होता है ईमेल आईडी के द्वारा ही आपके पास आता है। तो यहाँ ज़रूर दे, इसको ज़रूर ही देना है यहाँ पे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना ईमेल आईडी एड्रेस डाल देते हैं। ईमेल आईडी एड्रेस डालने के बाद अब उसके बाद जो है जो एक सबसे ज़रूरी चीज़ अभी देख रहे हैं कि आधार नंबर भी कोई कंपनी मांग कर रही है कि आधार नंबर वहाँ पे आप ज़रूर पुट करें। तो अगर ऐसा है आधार नंबर देना तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए मैंने आधार नंबर का एक ऑप्शन जगह बना के वहाँ पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि अभी हम नंबर नहीं दे रहे हैं। तो आप भी अगर कोई कंपनी अगर बोले कि आपको आधार नंबर यहाँ पे इनपुट करना है तो कर सकते हैं आप। चलिए वहाँ पे फ़ोटो वाला जगह पे जो देखिए बॉक्स जैसा है छोटा, उसमें फ़ोटो हम लोग डाल देते हैं। तो फ़ोटो आप जहाँ भी रखे होंगे आप वहाँ से कॉपी करके आप या फिर वहाँ से सेलेक्ट करके इंसर्ट कर लीजिएगा। चलिए हमने यहाँ पे एक फ़ोटो अपना ला दिया। अब इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं फ़ोटो को। फॉर्मेट में जाने के बाद वो देखिए सबसे पहले जो ऊपर वाला लाइन है पिक्चर बॉर्डर का, उसको ब्लैक कर लेंगे और उसके साथ ही साथ बॉर्डर का जो थोड़ा सा हाइट है, थोड़ा सा मतलब उसका बॉर्डर को थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अभी करने के बाद अब हम लोग इस टेबल को हाइड कर देंगे। तो टेबल को हाइड करने के लिए सबसे पहले टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा। उसके बाद बॉर्डर एंड शेडिंग में क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे देखिए सबसे पहले नन पे जाके क्लिक करने के बाद ओके प्रेस करेंगे दोस्तों। तो जैसे ओके किए देखिए यहाँ पे जो आपका टेबल का लाइन था वो हट गया। तो ये मेरा परफेक्ट यहाँ पे हो गया। अब चलिए अब नाम को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा, साइज थोड़ा सा उसका 16 या 20 जो करना है करके आप उसको बोल्ड कर देंगे दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे हमने अपना काम कर दिया। अब उसके साथ साथ ही कॉन्टैक्ट नंबर को भी थोड़ा सा आप हाईलाइटेड कर दीजिएगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है कि जो अगर कंपनी कॉल करेगी तो आपको सबसे पहले नज़र से पढ़ना चाहिए। तो उसको बोल्ड कर दिए हम ताकि अच्छी तरह से दिखे। चलिए अब नीचे हम क्या करते हैं, एक कॉलम और एक रो का एक बॉक्स बना लेते हैं और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो एड्रेस होता है उस एड्रेस को दे देंगे। तो एड्रेस देखिए आप प्रेजेंट एड्रेस या आप सिर्फ एड्रेस देके भी लिख सकते हैं, या फिर प्रेजेंट एड्रेस
या परमानेंट एड्रेस, इस तरह का भी अलग अलग जगह पे आप लिख सकते हैं। तो एक ही बॉक्स में हो जाएगा। तो हम यहाँ पहले से लिख के रखे थे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा था, लिखने में थोड़ा टाइम लगता, वीडियो भी लंबा और ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस हमने लिख लिया, वो भी अपना जो एड्रेस होगा आप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल देना होता है। पर्सनल डिटेल के लिए भी हम लोग एक कॉलम और एक रो का एक टेबल ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे पर्सनल डिटेल हम लोग दे देते हैं, जैसे कि पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, जेंडर, ठीक है, उसके बाद मटेरियल स्टेटस, आप मैरिड है या अनमैरिड है, इस तरह का, जैसे कम्युनिटी है, आपका लैंग्वेज क्या है, ठीक है ना। इस तरह हम लोग जो भी अपना पर्सनल डिटेल होता है वो हम लोग दे देंगे दोस्तों, ठीक है। अब चलिए इस तरह का बॉर्डर को भी हटा देते हैं, मतलब जो भी टेबल जो बनाए थे तो हमने बताया था ना कैसे करना है। तो राइट क्लिक करके आप बॉर्डर, देखो बॉर्डर एंड शेडिंग डायरेक्ट भी आ जाता है, तो उस पर क्लिक करके आप वहाँ से भी टेबल प्रॉपर्टीज में जाकर कर सकते हैं, या फिर बॉर्डर एंड शेडिंग वहाँ ऑप्शन आएगा तो वहाँ पे जाकर रन करके ओके कर दीजिएगा। तो देखिए इस तरह का मेरा इतना 50% जो है रेडी हो चुका है बायोडाटा रिज्यूम जो है। अब हम लोग क्या करेंगे, साथ ही अब उसका नीचे जो लिखेंगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को दिखाना। तो उसके लिए भी हम लोग टेबल लेंगे, ठीक है ना। तो इंसर्ट में जाके टेबल वाला बॉक्स पे क्लिक करके 5 यानी 5 आपका कॉलम और 4 रो का एक टेबल यहाँ क्रिएट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके अंदर जो भी हम लोग का डिग्री या फिर ईयर, कौन सा स्कूल से पास हुए हैं या कौन सा यूनिवर्सिटी है, पोजीशन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उस तरह का हम लोग यहाँ पे बनाना होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बोल्ड करने के बाद थोड़ा साइज़ हम लोग बड़ा कर दिए उसका। तो देखिए जो साइज़ आप ऊपर से देते आ रहे हैं हेडिंग का, उसी तरह साइज़ दीजिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख के रखा था, तो उसको हम यहाँ पे ला दिए। डिग्री एंड सर्टिफिकेशन जो है क्लास 10, 12 एंड बैचलर डिग्री हो गया, और एग्जामिनेशन जो है माध्यमिक, HS, BCA कहाँ से आप किए थे, ठीक है ना। बोर्ड यूनिवर्सिटी कौन कौन सा बोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो वेस्ट बंगाल हो गया, आपका यूपी बोर्ड हो गया, फिर बर्धमान यूनिवर्सिटी हो गया, किस साल में आप पास किए हैं, वो पास सा जो ईयर्स है वहाँ पे आप दे देंगे। पोजीशन में जो आप कौन सा पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड दे सकते हैं। साथ ही साथ इसका साथ चाहते हैं आप परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पे एक टेबल जोड़ना तो भी जोड़ सकते हैं कि क्या परसेंटेज है मेरा, है ना। तो जैसा आप बनाना है, जितना अच्छा से सजाना है सजा सकते हैं। तो बेसिक नॉलेज के लिए ही इसको अच्छे से देख लीजिए आप, उसके बाद और अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं दोस्तों। अब उसके नीचे लिख देंगे हम लोग एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन। एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन अगर आपका है कुछ तो आप वहाँ दे देंगे। तो एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन में अगर आप कुछ सीखे हैं एक्स्ट्रा तरफ से, जैसे कंप्यूटर आप जानते हैं या फिर कोई भी हार्डवेयर है ना, इसके बारे में अगर जानते हैं तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेरा हमने यहाँ पे अपना लिख दिया कि कंप्यूटर में जो जो नॉलेज है हम अपना यहाँ पे पूरा डिटेल यहाँ पे दे दे रहे हैं। कंप्यूटर बेसिक, MS वर्ड, ये सब जो है। उसके बाद साथ ही साथ C++, जावा, इसके बाद DTP डिप्लोमा, हार्डवेयर बेसिक लेवल, ये सब में थोड़ा थोड़ा जो आपका नॉलेज है उसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं दोस्तों। फिर एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन के बाद नीचे हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग एक्सपीरियंस ज़रूर दें दोस्तों, क्योंकि वर्किंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो दें, अगर नहीं है तो फ्रेशर या फिर कुछ जो भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है वो अपना दे सकते हैं। तो वर्किंग एक्सपीरियंस हमने यहाँ पे अपना दे दिया। 3 इयर्स वर्किंग इन स्कूल टीचिंग कोटाडे स्कूल, हाई स्कूल में हमने स्कूल टीचिंग किया था 3 साल का। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप जो भी यहाँ पे बायोडाटा में लिखे हैं वो सही है, या आप जो भी इसको मानते हैं तो उसका डिक्लेयर कर दीजिए वहाँ पे। तो डिक्लेरेशन को हमने यहाँ पे पुट कर दिया कि जो भी डिक्लेरेशन यहाँ पे आप लिख के पुट कर दीजिए। उसके बाद नीचे डेट एंड प्लेस दे देंगे। प्लेस के बाद वहाँ पे सिग्नेचर माने जो आप बायोडाटा बना रहे हैं, सॉरी जिसके लिए बायोडाटा बनाए हैं या फिर अपने लिए बनाए हैं, तो उसका सिग्नेचर वहाँ होना चाहिए। तो देखिए इस तरह का बायोडाटा हम लोग का रेडी हो गया। अब चलिए इसको बॉर्डर से थोड़ा सा घेर देते हैं। तो बॉर्डर का तो पता ही है हमको, टेबल फॉर्मेट में जाएंगे, टेबल बॉर्डर में जाकर वहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग में क्लिक करेंगे, और यहाँ से कोई भी एक बॉर्डर का जो लाइन होता है उसको ले सकते हैं। 3D भी है, बहुत सारा है, कस्टम है, तो उस तरह हम लोग यहाँ पे लेकर ओके कर देंगे दोस्तों। तो चलिए जैसे ओके कर दिए, देखिए साइड बॉर्डर भी आ गया। तो इससे अच्छा लगता है, जब रिज्यूम प्रिंट कराएंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी रिज्यूम आप बना रहे हैं तो स्पेस का ध्यान रखिएगा। अगर थोड़ा सा लग रहा है कि आपका स्पेस ज़्यादा ऊपर नीचे आ रहा है तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए फाइल को सेव कर लेते हैं।
सेव करके इसको रख लेते हैं। अगर फिर कोई अगर कंपनी मांगे या फिर कोई ऐसा ज़रूरी हो तो हम लोग वहाँ पे तुरंत दे देंगे दोस्तों। तो आप जब भी कंपनी के पास भेजें या किसी के पास भेजें तो PDF फाइल करके भी ज़रूर भेजें। तो देखिए इस तरह का मेरा रिज्यूम यहाँ पे रेडी हो गया। दोस्तों ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, सब वीडियो बनाने में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको ये रिज्यूम कैसा लगा। अगर रिज्यूम अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है। और आप इस तरह करके अपना रिज्यूम बना के आप जॉब के लिए तैयार हो सकते हैं दोस्तों। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।